हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। बिहार चुनाव में यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, 2 दिन की छुट्टी मिलेगी मतदाताओं को, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, जानिए आगे। धान खरीद शुरू हो चुकी है, सरकार ने तय किया है नया MSP 2369 रुपए, किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। पूरी जानकारी बस कुछ ही पल में। TET पास न होने से लाखों शिक्षकों की नौकरी पर छाया संकट, आखिर क्यों फंसा ये मामला और क्या है इसका हल, जानिए आगे इस रिपोर्ट में। गन्ने के दाम बढ़े तो पश्चिमी यूपी के किसान झूम उठे, कहीं मिठाई बंटी तो कहीं ढोल बजे, पर आखिर कितना बड़ा दाम, बताएंगे बस थोड़ी देर में। मतदाता सूचियों की शिकायतों का निपटारा अब 48 घंटे में, चुनाव आयोग ने बदला पूरा सिस्टम, लेकिन ये कैसे करेगा फर्क, रहिए हमारे साथ। मिर्जापुर का 350 साल पुराना भूत मेला फिर चर्चा में, क्या है इसकी रहस्यमयी कहानी और क्यों जुटती है यहाँ भीड़, आगे जानिए विस्तार से। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, वाराणसी समेत 15 जिलों में भारी बारिश के आसार, कब और कहां होगी सबसे ज्यादा बरसात, पूरी जानकारी आगे। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग IMD ने वाराणसी, प्रयागराज और 15 अन्य जिलों में मेघगर्जन और झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। अब रुख करते हैं रोजगार से जुड़ी एक अहम खबर की ओर। यूपी गवर्नमेंट ने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेला के आयोजन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं कि अब हर महीने की 21 तारीख को निश्चित रूप से रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इससे युवाओं को स्थायी और नियमित रूप से नौकरी के अवसर मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से एक बड़ी खबर है, यूपी कैबिनेट ने राज्य में 3 नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दे दी है। मुजफ्फरनगर में वेदांत विश्वविद्यालय, बाराबंकी में बोधिसत्व विश्वविद्यालय और मथुरा में KD विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इस फैसले से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की क्षमता बढ़ेगी। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक खबरों की बात करें तो मिर्जापुर में 350 साल से लगने वाला अनोखा भूत मेला चर्चा में है। बेचूबीर धाम पर लगने वाले इस मेले में मान्यता है कि दर्शन और पूजा से भूत प्रेत जैसी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। विज्ञान के इस युग में भी यह मेला लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। अब रुक करते हैं कानूनी खबरों की ओर। मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर अंसारी के खिलाफ गजल होटल मामले में कार्यवाही जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में चल रहे मुकदमों पर रोक जारी रखते हुए सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 1 दिसंबर 2025 तय की है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक चौंकाने वाली खबर है। पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल PGI के प्राइवेट वार्ड की बदहाली देखकर हैरान रह गए। उन्होंने वार्ड में मच्छर और कॉकरोच तथा ऑपरेशन थिएटर में खून और गंदगी होने की शिकायत की है। उनकी इस दास्तान ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। कानून व्यवस्था पर एक और अहम खबर हाईकोर्ट से है। लापता चल रहे पूर्व जिला अध्यक्ष BJP नेता को पेश करने की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि लापता नेता को जल्द से जल्द पेश किया जाए। परिवारजनों की याचिका पर कोर्ट ने ये कड़ा रुख अपनाया है। मतदाता सूचियों से जुड़ी एक अहम जानकारी है। यूपी में दावों और आपत्तियों का निस्तारण अब 48 घंटे के भीतर किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इस व्यवस्था से मतदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। किसानों के लिए गन्ने के मूल्य में हुई बढ़ोतरी से पश्चिमी यूपी के किसान काफी खुश हैं। योगी सरकार के 30 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी के फैसले का किसानों ने स्वागत किया है और इसे उनके लिए दीपावली का उपहार बताया है। CM योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में धर्मशाला का उद्घाटन करते हुए यूपी को निवेश के लिए आदर्श गंतव्य के रूप में प्रचारित किया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। मौसम में बदलाव के कारण वन्य जीवों का ध्यान रखा जा रहा है। पूर्वी यूपी में ठंड की शुरुआत होने पर गोरखपुर चिड़ियाघर में जानवरों के आहार में बदलाव किया गया है। मांसाहारी जानवरों को अधिक मांस और भालू को शहद दिया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र से एक बड़ी चिंता की खबर है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद यूपी के सरकारी स्कूलों के करीब 1,86,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है। इन शिक्षकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास नहीं की है, जिसके चलते राज्य सरकार ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। किसानों के लिए एक और खुशखबरी है। यूपी के कई जिलों में आज से धान खरीद शुरू हो गई है। सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कॉमन धान के लिए 2369 रुपये प्रति कुंतल तय किया है। बरेली में कार्तिक मास का प्रसिद्ध श्री राम गंगा चौबारी मेला कल से शुरू होगा। यह मेला इस साल अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। मेले को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने बरेली बदायूं रोड पर 3 से 5 नवंबर तक रूट डाइवर्ट किया है। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को झटका लगा है। यूपी सहायता प्राप्त हाई स्कूल जूनियर सहायक शिक्षक भर्ती में 300 से अधिक पदों को घटा दिया गया है। इस फैसले से सफल अभ्यर्थियों में निराशा है।
कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर है। नौकरी करते हुए भी ईपीएफओ से वंचित कर्मचारियों को लाभ दिलाने के लिए यूपी के जिलों में कल से एक 6 माह का अभियान चलाया जाएगा। इससे हजारों कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। बिहार चुनाव में मतदान के लिए यूपी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में कार्यरत बिहार के मतदाताओं को 6 और 11 नवंबर को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश मिलेगा। इससे लाखों मतदाताओं को अपने गृह राज्य जाकर वोट डालने में आसानी होगी। एम्स में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी के एम्स रायबरेली में 47 पदों के लिए इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती की जा रही है। 45 साल तक की उम्र के उम्मीदवार इसके लिए पात्र हैं। आज यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है। 11,520 परीक्षार्थियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा और बायोमेट्रिक तथा रेटिना जांच शामिल है। अमेठी के लिए रोजगार से जुड़ी एक और खबर है। योगी सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP योजना के तहत अमेठी का चयन मूंज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इससे स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु यूपी सरकार ने एक अहम योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवा अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिस पर ब्याज में बड़ी सब्सिडी दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके।